नमस्कार, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज एक नए वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हूं और ये जो वीडियो है इसमें एकमात्र आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, एकमात्र इस सवाल का सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप कहां से पढ़ें। चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, आईटी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो या टेलीकम्युनिकेशन से हो, किसी भी ब्रांच से अगर आप बीटेक अथवा डिप्लोमा किए हुए हैं और बीटीएससी एग्ज़ाम का फॉर्म डाले हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कन्फ्यूजन में है, आपको ऐसा कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं मिला है जहां पे आपके ब्रांच से संबंधित प्रश्नों का कलेक्शन मिल सके, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सके, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं आपके ब्रांच के अनुसार आपको किस वेबसाइट से एमसीक्यू पढ़ना चाहिए। चूँकि दोस्तों समय बहुत ही कम है, इसका परीक्षा तिथि जारी कर दिया गया है और समय आपके पास मात्र 20 से 25 दिन है। तो यहाँ पर इतने कम समय में आप किस प्रकार से तैयारी करें, किस तरह से पढ़ें, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो में, जहां आपको हम कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपको कहां पर जाकर उस मटेरियल को प्राप्त करना है। विशेष रूप से जो डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिन्होंने बीटीएससी के कैटेगरी नंबर 52 को अप्लाई किया है, जो कि एकमात्र डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर के लिए था। तो ये दोनों विषय से संबंधित हमने इंटरनेट से कुछ पीडीएफ मटेरियल निकाला है। तो ये मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, इत्यादि कई पॉइंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पास इस बीटीएससी एग्ज़ाम को लेकर के समय बहुत ही कम है। तो जब समय कम है तो क्या करना होगा, कम समय में ही स्मार्ट तरीके से हमको पढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को बेस्ट कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम समझेंगे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो आपके लिए हमने एक कंटेंट तैयार किया है जिसमें हमने प्रश्नों का या टॉपिक का कलेक्शन किया है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बीटीएससी एग्ज़ाम का जो डेट आ चुका है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का जो होगा क्या पैटर्न रहेगा, आपसे कितने क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे, कौन कौन से सेक्टर से किए जाएंगे, तो इस पे सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन जो अपना है, हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्ज़ाम टिप्स को लेकर के कि आपको इतने कम समय में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को लेकर किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, इस टिप्स पर आज हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है जो है बेस्ट वेबसाइट फॉर एमसीक्यू। दोस्तों, आप किसी भी ब्रांच से बीटेक अथवा डिप्लोमा किए हुए हैं और अभी तक आपको पता नहीं चला है कि हम कहां से पढ़े, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं मात्र 3 वेबसाइट रिकमेंड करूंगा सभी ब्रांच वालों के लिए। वहां पे मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन का संग्रह है, कलेक्शन किया हुआ है और प्रत्येक ब्रांच वाइज किया हुआ है। और ये तीनों वेबसाइट जो है बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे जो अक्सर एग्जाम में अराइज किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं। इन तीनों वेबसाइट से आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बजाबते टॉपिक वाइज मिलेगा। तो दोस्तों, उस वेबसाइट से हम आपको रूबरू कराएंगे कि वह कौन कौन से वेबसाइट है। नेक्स्ट हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों पीडीएफ नोट्स का, जो कि पीडीएफ नोट्स फॉर डब्ल्यूसीएस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कैटेगरी नंबर 52 में हमने अप्लाई किया है। बीटीएससी फॉर्म में कैटेगरी नंबर 52 जो है डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित था। तो इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए हम कुछ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आपको कैसे मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अपना चर्चा होगा स्ट्रेटजी फॉर सीबीटी एग्ज़ाम। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से आप रणनीति बनाएं, किस तरह से एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए पढ़ें, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। तो जैसा कि अपना सबसे पहला पॉइंट था डिस्कशन का सिलेबस। तो दोस्तों, इस सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में 2 बातें हैं। सबसे पहला बात कि सीबीटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, सीबीटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना जो सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है
ये 80 और 20 के रूप में होने वाला है। ठीक है, 80 और 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 रहेंगे सीबीटी एग्जाम में। ये जो 80 क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से रहेगा? ब्रांच से रहेगा। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है, ब्रांच पेपर से रहेगा। चाहे आपका जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। और यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस से आने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस से आने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? आपका टेक्निकल पोर्शन से आ रहा है। तो दोस्तों आपको मेन एफर्ट कहाँ लगाना है? इस टेक्निकल पोर्शन पे लगाना है। ये टेक्निकल पोर्शन अगर आपका मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो आप 80 में 80 भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये ब्रांच पेपर है और ब्रांच पेपर लगभग सभी का स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर आपने बीटेक किया होगा तो 4 साल आपने अपने ब्रांच को दिया है, डिप्लोमा किया है तो भी 3 साल आप अपने ब्रांच को दिया है। तो करना आपको क्या है? केवल रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। आप अपने ब्रांच का जो पेपर है उसका रिवीजन करना है। तो दोस्तों सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है, अब मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है, तो इलेक्ट्रिकल में जितना हमने चैप्टर पढ़ा था क्या सभी का करना है रिवीजन, सभी को रिकॉल करना है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है आपको वेबसाइट पर अपडेट सिलेबस दिया हुआ है, अपडेट सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपको बजाबते ब्रांच वाइज बताया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपको कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? वेबसाइट पर जाके अपडेट सिलेबस डाउनलोड करनी है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों शुरू में जो नोटिफिकेशन आई थी उस समय जो सिलेबस जारी किया गया था एग्ज़ाम को लेकर के, वो लगभग 150 पेज, 180 पेज, 160 पेज में किया गया था, जिसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया, आधा से भी छोटा कर दिया गया है। तो दोस्तों इसीलिए आप सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करेंगे और अपना सिलेबस देखेंगे। कुछ ब्रांच ऐसा है जिसका शॉर्ट नहीं किया है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईटीसी जो है उसका शॉर्ट नहीं किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। ठीक है, जैसे ही आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो उस सिलेबस को गौर से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ मिलने वाली हैं। दो चीज़ ये मिलेगा, चूँकि ये जो अप्लाई हुआ है ग्रुप वाइज ही हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? ग्रुप वाइज अप्लाई हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो आपके ग्रुप में केवल इलेक्ट्रिकल वाला ही सवाल रहेगा। चूँकि ग्रुप नंबर 9 जो है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक ग्रुप में जो रिलेटेड ब्रांच है उसको जोड़ दिया गया है। तो अगर आपने ग्रुप 9 में अप्लाई किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन आएगा और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से भी आएगा। यानी कि आपके ग्रुप में जो जो ब्रांच है रिलेटेड, तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वो तीनों ब्रांच से क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो दोस्तों करना क्या है आपको, चूँकि आपके पास समय कम है तो आप जो दूसरा ब्रांच है उस पर फोकस करेंगे, नया चीज़ सीखने का कोशिश करेंगे, तो आपका टाइम लैप्स कर जाएगा, आप मोर नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। तो दोस्तों आपको करना ये है कि उस सिलेबस में से आपको शॉर्ट करना है, अपना जो आपका ब्रांच है उस टॉपिक को रहने देना है। बाकी जो आपको पढ़ने से लगे कि ये अदर ब्रांच से है, मेरे ब्रांच से रिलेट नहीं करता है, तो उसको आप स्किप कर दें, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है और आप अपने टॉपिक में से उसको बेस्ट करें, उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके ब्रांच से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आप डायरेक्ट सवाल देखते हैं यूँ उसका आंसर ले सके। ठीक है, तो मेरा मानना यही है दोस्तों, आप उस सिलेबस को शॉर्ट करें, अपने तरीके से आपका जो ब्रांच है उस पर फोकस करें और दूसरे वाले ब्रांच को स्किप करें। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम टिप्स है। हमने ऑलरेडी बताया दोस्तों एग्ज़ाम टिप्स में आपको कि करना क्या है, समय कम है, आपको सिलेबस को देख करके
शॉर्ट करना है और अपने ब्रांच पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे बेस्ट वेबसाइट फॉर एमसीक्यू। तो दोस्तों अभी तक जो है आपने कई तरह के वेबसाइट को विजिट किया होगा और कई तरह के वेबसाइट पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल का खोज रहे हैं तो स्पेशली बहुत सारा वेबसाइट है जो इलेक्ट्रिकल का ही होता है, मैकेनिकल का ही होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसा भी है दोस्तों जहां आप जैसे ही पहुंचेंगे तो चाहे आप किसी भी सेक्टर से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, कहीं से भी हो, वहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का संग्रह है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, एक वेबसाइट था इलेक्ट्रिकल फॉर यू, जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप उस वेबसाइट पर भी जाके अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 3 वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूं, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे थे कि अलग अलग मेरे ब्रांच का ही बताइए, तो हमने इस सब का सॉल्यूशन ढूंढा है, जिसमें आपको सबसे नंबर 1 जो आएगा mcq.questions.net, ये जो वेबसाइट है दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। सबसे नंबर 1 वेबसाइट है mcq.questions.net। इस वेबसाइट को दोस्तों जैसे ही आप विजिट करेंगे तो बजाते आपको सेक्शन वाइज दिया हुआ है, सभी ब्रांच के ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शन में जाके इंटर करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको अपने ब्रांच से संबंधित मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं, टिकट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये प्रत्येक वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे किस सेक्शन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो वेबसाइट है दोस्तों indiabix.com, indiabix.com। इस वेबसाइट को भी आप जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर भी जैसे ही आप जाएंगे तो बजाते दोस्तों सेक्शन वाइज बना हुआ है, ब्रांच वाइज, इसमें आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारा एमसीक्यू मिलेगा। नेक्स्ट जो है अपना तीसरा दोस्तों sanfoundry.com, sanfoundry.com। ये तीनों वेबसाइट दोस्तों आप लोग नोट कर लो, यदि पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस तीनों वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं किस वेबसाइट में किस तरह का सेक्शन है और कहां से आप अपने ब्रांच को फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों वेबसाइट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और दोस्तों समय बहुत ही कम है, अभी आपको लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक का डिटेल को नहीं पढ़ना है, आप अधिक से अधिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को हल करें, जितना अधिक हो सके मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन से को टच करें एग्जाम तक। ठीक है, और एग्जाम में सफलता प्राप्त करें और आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। तो चलते हैं, हम इस वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाते हैं किस वेबसाइट में किस तरह का इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं सबसे पहला जो हमने बताया था mcqquestions.net, ये आपको क्या करना है, गूगल में जाकर लिख देना है दोस्तों, mcqquestions.net लिख देना है। जैसे ही लिखेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जहाँ पे प्रत्येक कैटेगरी का सवाल आपको मिल सकता है। जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड देख लीजिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग का है, ये इंजीनियरिंग में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल में क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आईटीआई कोर्स किए हुए हैं उसका है, 12th का है। और राइट तरफ जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके वगैरह भी मिलता है। चूँकि एग्जाम में दोस्तों 20 क्वेश्चन जीके जीएस से भी रहेंगे, 20 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं 10 जो क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके होंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो पक्का स्टैटिक जीके होंगे, जो कि अपना जो पुराना जीके हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
अथवा जो साइंस होता है, ठीक है, फिजिक्स वगैरह, बायो वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल करेंट अफेयर रहेंगे, जो कि पिछले 6 महीनों में जो देश दुनिया में घटना हो रहा है उससे रिलेटेड रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन में दोस्तों स्टैटिक जीके 10 क्वेश्चन पक्का रहता है, उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर है उसके कुछ वेबसाइट्स है, कुछ यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से भी जा करके दोस्तों अगर आप प्रत्येक दिन 10 मिनट 15 मिनट भी समय देंगे तो करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके आप निकाल सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह का। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना चलेंगे हम, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये चारों ब्रांच। अगर मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, आपको एमसीक्यू चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यहाँ देख लीजिए चैप्टर बोलिए या इसका टॉपिक बोलिए, यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आंख बंद करके किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ लेना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को निकाल के अंडरलाइन कर लेना कि हमको किस किस टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लीजिए कितना टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में है, स्टीम बॉयलर एंड इंजन है, आईसी इंजन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो टॉपिक मैच करेंगे उस टॉपिक में जाके आपको सवाल को हल करना है, पढ़ना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को टच करना है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आपने हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप हाइड्रोलिक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए एक पेज में 10 क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे बहुत सारे पेज है। जैसे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे फिर बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता रहेगा और आपको यहाँ पे याद भी होता जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। चूंकि यहाँ पे दोस्तों क्विज टाइप का बना हुआ है, जैसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ए लिक्विड इट विल फ्लो इट, और 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि पहला ऑप्शन सही है तो आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा, देखिए यहाँ क्रॉस लग गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपको गलत हो गया। फिर आपको जो लगेगा इस तरह से टिक करेंगे और जो सही रहेगा वो देखिए यहाँ दोस्तों ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही था तो यहाँ पे टिक लग गया। इस तरह से क्विज टाइप का बना हुआ है। जब आप गलती करेंगे और उसमें ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन में हमने ये ऑप्शन दिया था जो कि गलत हो गया, इसका आंसर ये सही होगा, तो इस तरह से क्या होगा, एमसीक्यू आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये mcq.questions.net का इस वेबसाइट का कहानी था। इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी कितना कौन कौन से ब्रांच वाले को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमने बात किया था दोस्तों, नेक्स्ट वेबसाइट उस पर चलेंगे indiabix.com। तो दोस्तों आपने indiabix.com गूगल पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो इसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस तरह का है, देख लीजिए, वेलकम टू indiabix.com। यहाँ पर देखिए जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे दिया हुआ है, वर्बल रीजनिंग है, करंट अफेयर है, प्रोग्रामिंग है। इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में दोस्तों आप जैसे आएंगे तो आप यहाँ देख लीजिए इंजीनियरिंग के कौन कौन से ब्रांच का यहाँ एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, ईसीई इलेक्ट्रिकल हो गया, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होता है, सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग इत्यादि। दोस्तों आपका जो भी ब्रांच है, मान लो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका वही कहानी है, आपका पूरा टॉपिक खुलेगा। तो दोस्तों फिर वही करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके टॉपिक खोलना है और उसको पढ़ना है। मान लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे उस टॉपिक से संबंधित देखिए इतना लेसन है, 6 लेसन है। किसी एक लेसन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन खुलेगा, है ना, क्वेश्चन सब, और फिर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, आप ऑप्शन को टिक करके चेक कर सकते हैं मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, चूँकि दोस्तों बीटेक हो या डिप्लोमा हो, इसमें क्या होता है, पढ़ाई के दौरान जो आपने नोट्स बनाया है वो लेंदी नोट्स होगा। ठीक है, चूँकि पढ़ने के दौरान अपने पास वैसा नॉलेज नहीं होता है, जैसे तैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं तो वो जो नोट्स होता है बहुत ही लंबा होता है, तो उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी क्या है दोस्तों, सीबीटी एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं,
तो जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह का तैयारी क्यों ना किया जाए। तो आपके पास समय भी कम है, कुछ इस तरह से इस वेबसाइट पर जाके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमने बात किया था, नेक्स्ट जो वेबसाइट था zenfoundry.com। ये भी वेबसाइट जो है दोस्तों बिल्कुल मटेरियल से भरा हुआ है, लाखों करोड़ों यहाँ पे एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका इंटरफेस पे सीधे लिखा हुआ क्या, इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू। इसके अंदर देख लीजिए बहुत सारा टॉपिक है, 1000 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू, 1000 इलेक्ट्रिक सर्किट से है, 1000 डिजिटल कम्युनिकेशन से है, ठीक है। इसी तरह से आपका अलग अलग ब्रांच होगा, तो आपको अपने सेक्शन में जाना है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, है ना, इंजीनियरिंग ब्रांच वाइज देखिए जो भी है, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, जिस भी ब्रांच से दोस्तों आपने किया है डिप्लोमा अथवा बीटेक और क्वेश्चन की तलाश में है, तो दोस्तों इस तीनों वेबसाइट से आपका जो है तलाश पूरा हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तीनों वेबसाइट पे इतना मटेरियल भरा हुआ है कि अगर आप 24 घंटा भी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक जाते जाते आपको ख़त्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहूँगा कि पढ़ता तो सब है, तैयारी तो सब करता है, लेकिन सफलता उसी को मिलता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। तो आपको करना क्या है, सफलता प्राप्त करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचाने जाने, ठीक है, और उस सिलेबस में जो वेस्ट मटेरियल है उसको साइड करना सीखें, और आप अपना जो प्योर मटेरियल है उस पर फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, ऐसी कामना है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं पीडीएफ नोट्स फॉर डब्ल्यूसीएस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, पीडीएफ नोट्स फॉर डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों अगर आपने 52 नंबर कैटेगरी में अप्लाई किया है डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित दोस्तों इंटरनेट पर बहुत ही कम मटेरियल है। इसके भी जब आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, और इंटरनेट पर इस तरह के बहुत ही कम क्वेश्चन अवेलेबल है, खासकर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो नहीं के बराबर है। फिर भी दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके कुछ क्वेश्चन को ढूंढ निकाला है, और हमारे पास कुछ पीडीएफ अवेलेबल है जिसे मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है अथवा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, किसी भी एक ग्रुप में आप जुड़ जाएं और वहां पे जाके आप कमेंट करें, पर्सनली मैं आपको बिल्कुल यह मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस उस ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है, ताकि आसानी से आप तक मटेरियल पहुंच पाए, और ग्रुप में ऐड करवाने का कोई अलग कोई फंडा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाला है स्ट्रेटजी फॉर सीबीटी एग्जाम। तो दोस्तों पूरे वीडियो के दौरान हमने इसी बात पर, रणनीति पर ही चर्चा किया है, ठीक है, कि सीबीटी एग्जाम को लेके क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो इसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, हमने आपको शुरू से ही बताया है कि आपके पास समय कम है, आपके पास जो प्योर मटेरियल है उसको पढ़े, आपका जो ब्रांच है उस पर फोकस करें, चूँकि कम समय में आप अपने ब्रांच को कवर कर सकते हैं। नया चीज़ों को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें पर्याप्त समय चाहिए, और यहाँ पे समय कम है। मैं आपको बहुत ही पहले से बता रहा था, जिस समय फॉर्म अप्लाई हुआ था उसी समय से बता रहा था कि बीटीएससी जो है मार्च से पहले ज्वाइनिंग कराने जा रही है। यह जो है बहुत ही क्विक प्रोसेस कराने वाली है, आपको बिल्कुल समय नहीं देगी। और हुआ भी दोस्तों वही, चूँकि मैं जुलाई आसपास से ही बीटीएससी के एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिस समय आईटीआई का जो वैकेंसी आया था, और आईटीआई का वैकेंसी आया 1 महीना के लिए अप्लाई करने के लिए समय दिया था, और जैसे ही अप्लाई का डेट ख़त्म हो गया था, विदिन 1 वीक, मात्र 1 सप्ताह बाद इन्होंने एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया था, और 15 दिन के बाद, मतलब फॉर्म ख़त्म होने के 15 दिन के बाद
परीक्षा स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों बीटीएससी का जो रणनीति है बहुत ही तेज़ी प्रक्रिया से ला रहा है। इस वैकेंसी को लेकर भी मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आपको बिल्कुल यह समय नहीं देगी। आप फॉर्म भर रहे हैं, भरिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। अब तक खैर एग्ज़ाम डेट तक क्लियर हो चुका है और आपके पास मात्र 15 से 20 दिन के लगभग का समय है। तो दोस्तों इसका जो एडमिट कार्ड भी आपको 15 से 20 दिसंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहां होने वाला है। चूँकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम सेंटर बिहार राज्य के अलग अलग जिला में किया जा रहा है, तो मैक्सिमम सेंटर पटना जिला में रहेंगे। कुछ जो है आपका उधर ईस्टर्न में चले जाएगा भागलपुर तरफ, कुछ मुजफ्फरपुर तरफ चले जाएंगे और कुछ गया तरफ भी रहने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 3 शिफ्ट में 6 दिन का शेड्यूल अभी तक बनाया गया है। तो इस तरह से ऐसा आप लग रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही अधिक हो चुके हैं। अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट वाले भी इंटरेस्टेड लिए हुए हैं इस फॉर्म को लेके और बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। तो कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप अपने आप को बेस्ट दे, अधिक से अधिक मेहनत करें, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। एक और बात मैं आपको एससीवीटी वालों के लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि पिछले नोटिफिकेशन में केवल बीटेक और डिप्लोमा वालों के एग्ज़ाम से संबंधित जो है डेट बताया गया है। अभी तक एससीवीटी वाले जो आईटीआई लेवल का है उनका एग्ज़ाम कब होगा इसका उसमें जिक्र नहीं था और ना ही नोटिफिकेशन निकला है। तो दोस्तों एससीवीटी से संबंधित भी नोटिफिकेशन आपको 1 हफ्ता के अंदर आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ऐसे एग्ज़ाम जो है 9 जनवरी को लास्ट हो रहा है इन लोग का, तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह बिल्कुल समय नहीं देगी। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ एससीवीटी वालों के लिए, हो सकता है दोस्तों इन लोग का 1 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, हो सकता है दोस्तों उससे पहले भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। चूँकि आईटीआई एनसीवीटी वालों का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका रिजल्ट भी तैयार है, पब्लिश्ड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एससीवीटी वाला लफड़ा हो चुका है और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके पब्लिश नहीं किया जा सकता है, इसलिए होल्ड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर बीटीएससी की यह रणनीति रहेगी कि पहले हम आईटीआई वाले को क्लियर कर दे, इसका ज्वाइनिंग करवा दे, तो दोस्तों बीटेक डिप्लोमा वालों के एग्ज़ाम से 1 जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और जब तक उनका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब तक हो सकता है कि आईटीआई वालों का ये रिजल्ट जो है कंबाइंड करके पब्लिश कर दे और फिर अगले महीने से 1 तारीख से 9-10 तक दिया हुआ है, 10 जनवरी तक बीटेक वालों डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम होगा। तब तक इधर जो है आगे का मेरिट लिस्ट के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोस्तों वही होगा 9 जनवरी तक इन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा बीटेक डिप्लोमा वाले का, उसके बाद 15 के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे और लास्ट ऑफ दिसंबर 30 जनवरी के आसपास जो है दोनों का आंसर की दे करके एक साथ जो है आपको फरवरी 1st वीक में रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और फरवरी के लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और मार्च में दोस्तों आपको ज्वाइनिंग 100% कन्फर्म मिल जाएगी। तो इतना आप 100% जो है कन्फर्म रहे, बिफोर मार्च आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो दोस्तों ये 1 महीना में आपका जो है जीवन बिल्कुल ही बदलने वाला है। अगर आप यह 1 महीना अपने आप को देते हैं, आप दिन रात एक करके अपने आप पे मेहनत करते हैं, तो दोस्तों मार्च से आप एक ऑफिसर ग्रेड की नौकरी में रहेंगे और एक प्रोफेसर की तरह जाएंगे अपने स्मार्ट कॉलेज में, स्मार्ट क्लास में और वहाँ लेक्चर देंगे और फिर अपने घर को वापस आएंगे। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप उस जीवन को याद कीजिए और उस जीवन को याद करते हुए कि हमको उस लाइफ में एंट्री करना है, करते हुए किस लेवल का आपको मेहनत करने की ज़रूरत हो, वो आपका दिल ऑटोमेटिक गवाही देगा कि हमको कितना पढ़ना चाहिए कि हम उस लेवल में चले जाएं। उससे भी अधिक दोस्तों आप मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आई होप आप इस बीटीएससी के जो है सिलेबस से संबंधित और इसके परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से वेबसाइट से हमको फ़ायदा मिल सकता है, इत्यादि तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के बाद आप बिल्कुल फोकस देंगे अपने एग्ज़ाम पर। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।